कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, मार्केट फीस को बंद करो, जिंदाबाद, आड़ती एकता जिंदाबाद, व्यापारी एकता जिंदाबाद। सोनू छावड़ा, नई सब्जी मंडी रोहतक से प्रधान जी। बताइए कि आज हड़ताल क्यों की आप लोग? हड़ताल का मुद्दा जैसे कि आप सभी को पता ही है कि जो हमारे ऊपर एक काला कानून थोपा गया है, एक मुश्त फीस का एडवांस का, जो काम हमने किया ही नहीं वो फीस एडवांस में भरने का, तो यह तो बिल्कुल नाजायज़ काम है कि कोई काम करे ना आदमी उससे टैक्स लिया जाए। और फिर जो आज से 7 साल पहले 2013 के अंदर जिस पे सब्जियों और फलों पे कोई कर नहीं था, किसी प्रकार का टैक्स नहीं था, आज वो कोरोना काल के अंदर हमारे ऊपर टैक्स लगाया गया। कोरोना काल में तो लोगों को राहत मिली, सबको, किसी को डॉक्टर को, किसी को कुछ लोगों ने, इन्होंने सरकार ने मेडल दिए कोरोना काल में, और हमारे को 2% का टैक्स लगाया। लेकिन सरकार ने उस टाइम हमारे को क्या कहा था कि सब्जियां और फ्रूट का काम चल रहा है तो कोरोना काल के अंदर थोड़ा सा टैक्स हमें दे दीजिए ताकि सरकार का काम भी चलता रहे और कर्मचारियों की तनख्वाह भी देते रहें। इसी चलते हुए हमने देखते हुए आड़ती एकता ने सबने ये कहा था चलो जी थोड़ा बहुत जो टैक्स लेना ले लो। पहले तो उन्होंने 1% लगाया था, फिर 2 महीने बाद इन्होंने फिर 1% लगा दिया, यानी कि 1 महीने में 1%, उसके बाद 1 महीने में फिर 1%, 2% कर दिया। इसको अब जब कोरोना काल खत्म हो गया तो इसकी मांग हम काफ़ी समय से सरकार से कर रहे थे कि इसको अब तो रद्द कर दिया जाए, लेकिन उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, 1% भी सुनवाई नहीं हुई। जब भी सरकार के पास जाते हैं तो मीठी गोली देकर हमें भगा देती थी, चलो भाई जाओ भाई, आ जाओ ना, 4 दिन बाद आ जाना, 10 दिन बाद आना, अगले महीने आ जाना, ऐसे कर करके इन्होंने 3 साल गुजार दिए। जब सिर से पानी गुजर गया है तो आड़ती इस आंदोलन पे उतरे हैं। तो कहाँ हड़ताल है अभी? पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हरियाणा की 114 मंडियाँ हैं। कहीं से भी आप सब मीडिया के माध्यम से अब पता ही चल जाएगा शाम तक, पूरे 114 मंडियाँ हैं हरियाणा की, तो 114 मंडियों में आज पूर्ण रूप से हड़ताल है। तो परेशान हो रहे हैं लोग क्योंकि बहुत परेशान है लोग। अफसरशाही इतनी बढ़ चुकी है, क्या कहें। इनसे जब हमने कहा था कि एक मुश्त जो लाइसेंस टैक्स होता है 600 रुपये, उसको 6000 कर दिया जाए, टैक्स ले लीजिए एक बार, 600 का 6000 कर दीजिए। इन्होंने ऐसा टैक्स लगा दिया कि हम तो अपनी कोई मांग भी नहीं कर सकते सरकार के साथ, डरते हैं कि भाई कोई मांग करेंगे ये तो ऐसा टैक्स लगा देंगे कि काम मत करो, पहले टैक्स दे दो। तो कल मीटिंग हुई है मुख्यमंत्री के साथ, उन्होंने कहा कि स्पष्ट तौर पर कहा कि 2025 तक आपका टैक्स नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो है हमारी कल मीटिंग मुख्यमंत्री जी के साथ नहीं हुई, हमारी भारती जी के साथ हुई है, जो राजनीतिक एडवाइजर हैं इनके, उनके साथ हुई है। उन्होंने कहा है कि संडे तक सीएम साहब से आपसे मिलवाएंगे, मीटिंग करवाएंगे और इसका मुद्दा बिल्कुल खत्म करेंगे, इसको फीस को खत्म करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तो काफ़ी बार सरकार हमें कह चुकी है। जेपी दलाल जी ने भी, उन्होंने तो ट्वीट के माध्यम से ये भी कहा था कि बिल्कुल फीस आज माफ़ कर दी गई है, लेकिन धरातल पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ। आज तक 2.5 साल से हमारे से फीस ली जा रही है और 2% ली जा रही है। अगर एक दिन भी लेट हो जाता है हमारा कोई आड़ती भाई अगर एक दिन भी लेट होता है, मान लो उसको कोई सुख है, कोई दुख है, उसके ऊपर 25% जुर्माना तक भी लिया जाता है। जब हम कहते हैं कि इसके घर सुख दुख था, कहता जी आपके घर आपके बंदे और भी तो होंगे, वो भी तो भर सकते थे। अरे किसी के घर अगर सुख दुख होगा तो क्या उसके बंदे दुकान पे रहेंगे? उसके बंदे वहाँ रहेंगे ना। लेकिन वो 25% टैक्स लगाकर उल्टा जुर्माना ज़्यादा लेते हैं हमारे से। और विद्या भारती जी, अब अगली हड़ताल की बता दूं मैं, हरियाणा सब्जी मंडी की ये बात हुई थी कि संडे तक सीएम साहब से अगर हमारी मीटिंग होती है और उसमें कोई हमारे को राहत दी जाती है या फीस को माफ़ किया जाता है तो अगली हड़ताल नहीं होगी। नहीं तो इतवार को हमारी सभी मंडियों की फिर एक मीटिंग होगी जिसमें अनिश्चितकाल के हड़ताल का ऐलान किया जाएगा। अच्छा, मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि 2025 तक तो आपकी जो फीस वृद्धि नहीं होगी, नहीं तो 10% जो 2025 के बाद। सर वो तो एक मुश्त लगा दी ना, एक मुश्त लगा दी, एडवांस मांग रहे हैं कि 2 साल तक इस पर नहीं बढ़ेगी। तो सर जब एक काम ही नहीं किया, 2 साल पहले फीस कैसे भर दें? उनका बयान सुनिए ना कि जो फीस 2 साल तक लगा दी हमें, उस पर हम नहीं बढ़ाएंगे। सर हम देंगे तो बढ़ाएंगे, जब हम काम ही नहीं करेंगे। आज मैं दे देता हूँ, सुबह मुझे कुछ हो जाए तो उस पर एग्री नहीं है आप लोग? नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं है। किस चीज़ के लिए एग्री है? जो जीरो थी आज से 7 साल पहले उसको जीरो करो। जो कोरोना काल में हमारे से हेल्प मांगी गई थी, हेल्प का मतलब ये थोड़ा है कि आप हमारी गर्दन पे तलवार लटका दोगे। हेल्प मांगी गई थी, कोरोना खत्म हो गया तो आंदोलन और तेज हो सकता है। आंदोलन तो सर अभी अगर सीएम साहब ने ना सुनी, ये तो आज का ट्रेलर है, ये तो हरियाणा मंडियों का ट्रेलर है। ये तो हमारे कैसे लगा रहे थे, हम रेडी वाले हैं, हम रेडी वाले नहीं है, रीढ़ की हड्डी है शहर की। एक दिन की मंडी से आज रेट के पता कर लो आप, शहर में रेट क्या है। जो कल 20 रुपए किलो चीज़ है 40 रुपए किलो है। अनिश्चित काल हो गया तो आप सोचो क्या होगा। इस चीज़ का सरकार को ध्यान रखना चाहिए और जल्द से जल्द हमारे हमें राहत देने का काम करे। नहीं तो ये हड़ताल आने वाले समय में एक बहुत बड़ा रूप लेगी और आने वाले इलेक्शन में इसका नज़ारा दिख जाएगा। प्रधान जी, अगर ये 20 से 40 होगा तो इस पे ज़्यादा जनजीवन पे किस पे आम पब्लिक पे, आम आदमी पे पड़ेगा। अगर आम आदमी पे पड़ेगा तो वो उसका जिम्मेवार कौन है?
उसका जिम्मेवार तो सरकार है, सीधा सीधा। हम तो हड़ताल करने के लिए खुश नहीं है। हमारी मांगे मांग लो, हमें राहत दे दो, हम अभी उठा लेंगे।